हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी अपने बीपीएससी स्कोर कार्ड जो मेरा था उसमें मेरे कितने मार्क्स आए थे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैम या फिर दी आपका कितना स्कोर हुआ है, आप अपना स्कोर कार्ड शेयर कीजिए। तो जो मेरे मार्क्स हैं वो आपको लास्ट में पता चलेंगे, बट उसके पहले आपको मैं बताऊंगी कि आपको स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है। क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम अगस्त में होगा, तो उसके लिए आपका अभी से क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उस पर बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। सो आप अपनी तैयारी किस तरह से कर सकते हैं इस पर बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एनसीईआरटी आप किसी भी लेवल के लिए तैयारी अपना कर रहे हो, आपको 6 to लेके 10th तक का एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़िए, उसके नोट्स बना लीजिए और बार बार उसको रिवाइज करिए। और अगर आपके पास कोई एडवांस बुक हो तो उसको भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको करंट अफेयर भी करते रहना है। करंट अफेयर आप गौरव सर की क्लास से कर सकते हैं, क्योंकि उससे करंट अफेयर वहाँ से करने से आपका दो बेनिफिट होगा। ये पहला कि आपको करंट अफेयर डेली याद होता जाएगा, और जिससे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा करंट अफेयर के लिए। क्योंकि हमारे साथ क्या होता है, हम पूरे साल भर करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं। दिन जब एग्ज़ाम आने वाला होता है, 1 महीने बचे होते हैं, तो फिर हम सोर्सेज खोजने लगते हैं कि हमको कहाँ से करना है करंट अफेयर, कहाँ से करें, इतने महीनों का है, कहाँ से पढ़ना है। तो एक बेनिफिट यह होगा आपका करंट अफेयर डेली याद होता जाएगा, क्योंकि सर ऐसा पढ़ाते ही हैं। और आपका जो जीएस है, जीएस आप जो बुक से पढ़ेंगे वो आपका कवर होता जाएगा, क्योंकि जीएस का भी रिवीजन सर कराते रहते हैं। करंट अफेयर के बीच में बहुत सारे जीएस के क्वेश्चन आते हैं, तो इससे आपका करंट अफेयर प्लस जीएस दोनों कवर हो जाएगा। तो आप डेली टाइम निकाल के, अगर आप 2x पे करके देखेंगे ना, अगर आप लिखना भी चाहेंगे तो कर लेंगे। 2x पे करके आपको आधे घंटे या 40 मिनट लगेगा, उससे आप लोग कर लीजिएगा। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि मैंने सर को फॉलो किया है 2021 से, फरवरी से मैंने सर को फॉलो किया है और अभी तक मैं फॉलो करती आई हूँ। और ये कोई प्रमोशन नहीं है, मेरा खुद का कॉन्फिडेंस है जिससे आज मैं यहाँ हूँ। उसमें कुछ सोर्स या फिर कंट्रीब्यूशन जो है वो सर का है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो मेरा उनसे मिलने का भी बहुत मन करता है, बट पता नहीं कब मिल पाऊँगी सर से, गौरव सर से मैं, बट कभी ना कभी तो मिलेंगे ही। तो आगे बात करते हैं। तो आपको PYQ देखते रहना है बीच बीच में, क्योंकि उससे आपको नॉलेज होता रहेगा कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछा गया है और कौन सा एरिया है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से आएंगे। और उसके साथ ही आपको प्रैक्टिस लगाते जाना है। प्रैक्टिस में क्या करना है आपको, क्योंकि और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मेरा यही कहना है। क्योंकि आप अगर अभी जो क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन के पूछे जाएंगे पेपर में, और मेरे टाइम में क्या हुआ था, 120 नंबर के 120 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अभी जो है क्वेश्चन का एरिया बढ़ गया है। तो जैसे आप एक मॉक टेस्ट लगाते हैं तो मॉक टेस्ट लगाइए, देन उसका आंसर का एनालिसिस कीजिए। जो भी आपके क्वेश्चन गलत होते हैं आप उसको करिए, सही करिए, मतलब देखिए कि क्यों गलत हो रहे हैं, और उसका राइट आंसर अपने नोट्स में बनाइए। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप 150 क्वेश्चन करते हो, आप पूरे दिन में कितना भी जीएस पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपका जो तैयारी अच्छी नहीं चल पाएगी। क्योंकि जो होता है ना, अगर हम एक मॉक टेस्ट डेली करते हैं तो हमको 150 क्वेश्चन मिलते हैं। तो 150 क्वेश्चन अगर आप 2 महीने भी कर लिए तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप ऐसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और बिहार की एससीईआरटी इसी तरह से पढ़नी है। एससीईआरटी भी आप 6 से लेके 10 तक का कर सकते हो, क्योंकि बिहार की जो एससीईआरटी बुक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं अपना बता रही हूँ, मेरे जो जीएस के क्वेश्चन आए थे मैक्सिमम बिहार की एससीईआरटी से ही आए थे, जो 6, 7, 8 के हैं। क्योंकि अभी मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा भले ही सिलेक्शन 1 to 5 में हुआ है, बट विद्यालय में पढ़ाना होता है तो 8 तक पूरा पढ़ाने जाते हैं हम। तो मैं देखती हूँ बीच बीच में, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, मैंने बुक पढ़ी नहीं थी।
तो क्वेश्चन जो मेरे थे कई सारे गलत भी हो गए थे एग्ज़ाम में, तो मैंने बाद में इसको एनालिसिस किया कि हाँ बिहार के एससीईआरटी की बुक से ही आ रहे हैं। तो बिहार की एससीईआरटी बुक आप बिहार बुक्स करके एक ऐप आती है, गूगल प्ले स्टोर पे आप जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, अभी मेरी सैलरी आ चुकी है तो मैं हे फ्रेंड्स, मैं यही बता रही थी कि मेरा जो सैलरी है वो आ चुका है पिछले 15 दिनों का, और जो अभी है नवंबर का वो भी आ चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरे सैलरी पे होगा, मेरी सैलरी कितनी आई है और एग्जैक्ट सैलरी कितनी है जो प्राइमरी में वर्क कर रहे हैं अभी। तो और आप सब मेरा स्कोर देख लीजिए, ये है मेरा स्कोर, मेरे कितने मार्क्स आए थे वो देख लीजिए जीएस पेपर में और लैंग्वेज पेपर में, क्योंकि उस टाइम पे दोनों पेपर जो था हम लोग के टाइम पे अलग अलग था, 2 दिन हुआ था। तो होप करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोग बताइएगा आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है और किस तरह से आप प्रिपरेशन अपनी कर रहे हो। और अगर आप चाहो तो मेरा ये जो स्ट्रेटजी था इसको फॉलो कर सकते हो। बुक पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए और बिहार की एससीईआरटी पढ़िए और प्रैक्टिस सेट लगाइए और पीवाईक्यू देखिए। देन अपना अच्छे से तैयारी करते रहिए, जो पढ़िए बार बार उसको रिमाइंड करिए, करंट अफेयर पढ़ते रहिए। देन अगर उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय गाइस।